नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। हम बच्चों प्रैक्टिकल एग्जाम के वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं और आज उसी क्रम में आइए फिर से प्रैक्टिकल एग्जाम से या प्रैक्टिकल एग्जाम में आ सकने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो देखो, एक प्रोग्राम आपके सामने है कि सेंटेंस को इनपुट करो। सेंटेंस क्या है? यानी ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन है और पता लगाओ बच्चों कितने कैपिटल, कितने स्मॉल, कितने तुम्हारे, कितने आपके जिसको कहते हैं ना वर्ड्स इस स्ट्रिंग में है। ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो आइए दिखाते हैं कि बच्चों बनेगा कैसे। सीधे पाइथन की ओर लिए चलते हैं आपको। और पाइथन का प्रोग्राम बना रहे हैं। पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द टोटल वर्ड्स कॉमा कैपिटल कॉमा स्मॉल letters in the string। देखिए बच्चों, आइए सबसे पहले आप क्या करो, एक स्ट्रिंग बनवाओ। str इज इक्वल टू इनपुट, एंटर एनी स्ट्रिंग। ये देखिए, मैंने एक स्ट्रिंग आपके लिए इनपुट कराई। अब बच्चों देखिएगा इसमें कितने वर्ड हैं, ये आप कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए, आप कुछ ना कीजिए, आप लिखिए वर्ड इज इक्वल टू स्प्लिट str डॉट स्प्लिट। ये देखिए, इसके बाद आप पता लगाना चाहते हैं कितने कैपिटल और कितने स्मॉल। तो इसको कैपिटल स्मॉल का कैसे पता लगाओगे? तो इसके लिए बच्चों आप एक CAP बराबर 0 कर लो, SMAL या स्मॉल सीधे कर लो बराबर 0 फॉर I in str if I greater than equal to capital A and I less than equal to capital Z, देन आपको किसको बढ़ाना होगा? कैप प्लस इक्वल टू 1, एल्स एलिफ होगा आई बड़ा या बराबर हो किससे? स्मॉल ए से आपको मैं ये भी दिखा दे रहा हूं कितने डिजिट हैं। एल्स ये भी आ सकता है, इसको भी ऐड कर दीजिए। DI प्लस इक्वल टू 1, यहाँ एक वेरिएबल और ऐड कर लो, DI बराबर 0।
प्रिंट टोटल वर्ड्स इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू ये देखिए बच्चों, कैपिटल लेटर इन स्ट्रिंग इज, कैपिटल आपने किसके लिए क्या बनाया है? CAP बनाया है। टोटल स्मॉल लेटर digit in string DI। देखिए बच्चों, ये मैंने प्रिंट करा दिया लूप के बाहर, प्रोग्राम सेव कर रहा हूं। आपको मालूम है पाइथन में कोई भी प्रोग्राम बिना सेव किए नहीं चलेगा। हाँ बच्चों, तो देखिए आपका प्रोग्राम रेडी है। अब इसके बाद हमको इसको बच्चों आपको समझाना बाकी है, लेकिन समझाने से पहले रन करा के दिखा दें आपको। एंटर एनी स्ट्रिंग, जैसे मैंने डाला इंडिया, कैप्स कर दिया, इज ग्रेट, बच्चों थोड़ा सा मैं इस प्रोग्राम में सुधार कर रहा हूं। इंडिया, कैपिटल में इज 1 2 3। अब देखिए
अब आपका देखो प्रोग्राम बच्चों एकदम सही काम कर रहा है। आपने क्या एंटर किया, एंटर इन स्ट्रिंग इंडिया स्मॉल में, इज कैपिटल में और 1 2 3। तो ये आंसर क्या दे रहा है बच्चों कि टोटल वर्ड्स आपकी स्ट्रिंग में कितने हैं, 1 2 3। जितने आप स्पेस बार प्रेस करोगे बच्चों उतने ही वर्ड होंगे, भले यहाँ 1 2 3 है, पाइथन के हिसाब से ये वर्ड है। अब टोटल कैपिटल लेटर तुम्हारे स्ट्रिंग में कितने हैं, 2। देख लो जी, आई और एस, सिर्फ 2 लेटर कैपिटल हैं। टोटल स्मॉल लेटर कितने हैं, 5 इंडिया, और टोटल डिजिट कितनी है, 1 2 3। तो बच्चों ये क्या है, ये आपका एग्जाम्पल है। ऐसे ही प्रश्न आपके यहाँ देखिए एग्जाम में आएंगे। आपके सामने पूरा का पूरा प्रोग्राम विथ लॉजिक आपके सामने बच्चों मैंने बना दिया। क्या बनाया, str बराबर इनपुट इंटर एनी स्ट्रिंग, कि आप कोई स्ट्रिंग को एंटर कीजिए। वो स्ट्रिंग str पे ले ली। अब मैंने स्ट्रिंग में एक स्प्लिट फंक्शन होता है जो आपकी स्ट्रिंग को तोड़ता है वर्ड्स में। तो आपके अगर स्ट्रिंग में 4 वर्ड हैं तो आपके इस वर्ड में क्या होगा, एक लिस्ट बन जाएगी 4 शब्दों की। इंडिया इज ग्रेट कंट्री, तो इंडिया इज ग्रेट कंट्री 4 शब्द मान लीजिए हो गए। अब कैप में 0, स्मॉल में 0, DI मैंने डिजिट वेरिएबल्स आपके लिए बना दिया। बच्चों अब देखो लूप चलाया, फॉर आई इन str, ये इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ट्रैवर्सल। यही सब प्रोग्राम्स अगर आप पढ़े होंगे तभी बना पाएंगे, इसलिए मेरा निवेदन है कि सब चीजें देख कर जाइए। और इसमें बच्चों कंडीशन क्या है, देखिए नेस्टेड इफ एल्स का यूज है, जिसमें इफ आई अगर ए और जेड के बीच है यानी कैपिटल में तो कैप वाला वेरिएबल में वैल्यू बढ़ाएंगे, नहीं तो अगर आई स्मॉल वाली रेंज में आता है तो स्मॉल वाली वैल्यू बढ़ाएंगे। इसमें भी नहीं आया, अगर आई आपका बच्चों 0 से 9 की रेंज में आता है तो हम क्या करेंगे, आपका ये देखिए डिजिट वाली वैल्यू बढ़ाएंगे। और फिर प्रिंट करा रहे हैं टोटल वर्ड इन स्ट्रिंग। लेंथ फंक्शन क्या करेगा, जो वर्ड जिसमें स्प्लिट होके शब्द आए हैं उसकी लेंथ यानी टोटल वर्ड बता देगा। कैप में कैपिटल वाला लेटर्स की नंबर, स्मॉल में स्मॉल अल्फाबेट्स, और बच्चों डिजिट में डिजिट। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, इस तरह के प्रश्नों को देख लो, समझ लो, ऐसे प्रश्न आए बच्चों ताकि आप कर सको। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको प्रश्न नहीं उसका पैटर्न सिखा रहा हूं बच्चों, मैं प्रश्न नहीं पैटर्न बता रहा हूं बच्चों। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपके यहाँ आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पाइथन का। वो है क्या, वो है आपका प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। किस नंबर को बच्चों प्राइम नंबर कहा जाता है, बताइए किस तरह के नंबरों को प्राइम कहते हैं। तो द नंबर दैट हैव ओनली 1, that had only 2, the number that have only 2 factors या prime factors। जैसे कि तुम्हारा 5 बच्चों, 5 को गौर कीजिए, 5 आपका या तो 1 से कटता है या तो 5 से कटता है। क्या ये और किसी से कटेगा? 7 आपका या तो 1 से कटेगा या 7 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। जबकि अगर 6 की बात करें तो 5 और 7 तो तुम्हारे प्राइम नंबर हो गए। 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। क्या 6 प्राइम होगा? तो 6 प्राइम नहीं होगा मेरे बच्चों। तो यही डिफरेंस है तुम्हारा प्राइम और नॉट प्राइम का। तो आशा करते हैं कि आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं प्राइम और किसे कहते हैं नॉट प्राइम। अब आइए इस प्रोग्राम को भी आपके लिए सामने ही डेवलप करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, पाइथन के थ्रू, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाउ टू डेवलप दिस। आओ बच्चों, सब लोग तैयार हो जाओ।
बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है ये। प्रोग्राम टू चेक फॉर प्राइम। आइए देखिए, n बराबर int इनपुट, एंटर नंबर। अब बच्चों एक वेरिएबल मैंने बनाया d जिसका मान है 0। अब हमें चेक करना है तो कैसे करें? फॉर i इन रेंज। हम 1 से चलाते हैं और n तक जाना है। n में जो भी वैल्यू है आप जिसको चेक करेंगे तो हम n+1 तक चलाएंगे। इफ n का मॉडुलस हम i से लें, अगर वो बराबर है किसके? 0 के, तो d बराबर d+1 और ये लूप चलता रहेगा अंत तक। इफ d बराबर 2 then print number is prime, else print number is नॉट प्राइम। EX प्रोग्राम का नाम बोल रहा हूं बेटा। ये देखो बच्चों, प्लीज लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम। ऐसा प्रश्न आ सकता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न? कि एंटर एनी नंबर। यहां पे सब लोग देखिए, n पर वो नंबर मांगा जिसको मुझे चेक करना है। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? आपको अभी बताया, ऐसे प्रश्न आते हैं। ऐसा नंबर बच्चों, ऐसा नंबर जो कि वो नंबर जो कि क्या, जो कि किसी अन्य नंबरों से पहली चीज तो ना कटे, सिर्फ उसके 2 प्राइम फैक्टर हों। वो 1 से कटे या n से कटे, जिसके 2 ही प्राइम फैक्टर हों वो प्राइम है। कैसे बना रहे हैं तो देखो, लूप एक वेरिएबल मैंने d बनाया और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर दी। फॉर i इन रेंज 1 से n+1, तो n पे अगर 5 होगा तो 1 से 6, लेकिन रेंज की कमी है, वो 1 कम तक यानी 5 तक ही चलेगा। और हर बार i का जो मान होगा उससे n मॉडुलस i है बच्चों। और हम n को i से भाग देके रिमाइंडर चेक कर रहे हैं या रिमाइंडर देख रहे हैं। अगर वो कट गया n तुम्हारा i से, तो हम d में एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो और उसके बाद अगर d का मान 2 है, आपको मालूम है अगर प्राइम नंबर होगा तभी वो फैक्टर्स 2 ही बार कटेंगे। लेकिन अगर d का मान 2 से ज्यादा है, कम तो नहीं होगा, सवाल ही नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर है तो मिनिमम 2 तो आएगा ही। लेकिन d का मान अगर 2 से ज्यादा है तो फिक्स हो गया कि नंबर तुम्हारा प्राइम नहीं है बच्चों। आओ अब इसको जरा ड्राई रन से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, n पर मान लो यूजर ने 5 इंटर किया बच्चों। यूजर ने n पर बच्चों एक नंबर डाला 5। अब d का मान क्या है? 0। i का लूप चलेगा 1 to कहां तक? 5 तक। पहली बार क्या होगा? 5 का मॉडुलस 1 से लोगे 0 मिलेगा, तो d का मान क्या हो जाएगा? d+1। 0 से 1 1 हो गया। i 1 से क्या हो जाएगा? 2। क्या 5 का मॉडुलस 2 से 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर i क्या हो जाएगा? i को चलना है, ये जो लूप चल रहा है 1 to 5। 1 के लिए चेक हो गया आपका लूप, 1 के लिए चेक हो गया, 2 के लिए i 2 + 1 3 बनेगा।
ऑटोमेटिक बढ़ेगा। 5 का मॉडुलस 3 से 0 नहीं मिलेगा, अभी भी क्या है, डी में 1 ही पड़ा है। 4 हो जाएगा, 3 के बाद 4, 5 का मॉडुलस 4 से भी 0 नहीं मिलेगा बच्चों, डी में अभी भी क्या पड़ा है, 1। और फिर 5 बन जाएगा आई, बढ़ते बढ़ते 5 का मॉडुलस 5 से 0 मिलेगा, डी में 1 प्लस 1, डी का मान बच्चों 2 हो जाएगा। अब बताइए डी बराबर 2 आया ना, नंबर इज प्राइम। अब देख लीजिए ये प्रिंट करेगा। तो आइए दिखाते हैं इसको रन करा के। अब इस प्रोग्राम को जरा रन कराओ। देखो, एंटर एनी नंबर, सब लोग देखिएगा बच्चों, नंबर इज प्राइम। ये देख लीजिए आपके लिए सामने रिजल्ट है, आपके लिए बच्चों रिजल्ट सामने है। 5 के केस में क्या बोला उसने, प्राइम। कोई और नंबर देखो, कोई और नंबर चेक करो बच्चों, 6, नंबर इज नॉट प्राइम। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपसे करवाए जाएंगे, आपका वाइवा होगा, और आपकी अगर लॉजिक बच्चों क्लियर है तो निश्चित तौर पे आपको कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या मेरे हिसाब से बच्चों नहीं आएगी। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरह के प्रश्नों का कलेक्शन आएगा प्रैक्टिकल्स में। तो निरंतर हम छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं और बना के आप तक भेजेंगे। और भी प्रोग्राम्स का कलेक्शन, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूं। अगर आप बना लेंगे तो ठीक है, नहीं मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, एक होता है तुम्हारा, एक होता है परफेक्ट नंबर, जैसे 6, आप 1 से इसको काटेंगे, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से ट्राई करेंगे, 5 से काटने की कोशिश करेंगे। बताओ, 1 से कटेगा 6, हाँ, 2 से हाँ, 3 से हाँ, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। इन तीनों को जोड़िए, 2 + 1 3 + 3 6, तीनों का जोड़ बच्चों फिर वही नंबर आएगा। अगर कोई नंबर में ये प्रॉपर्टी आपकी हो तो बच्चों ऐसे नंबरों को परफेक्ट नंबर कहा जाता है। ट्राई करिए, नहीं बनेगा मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। और बच्चों आपका अगला प्रश्न, कृष्ण मूर्ति नंबर, कृष्णा मूर्ति, ये कृष्ण मूर्ति नंबर का एग्जाम्पल क्या है, 145। बच्चों इसमें हर डिजिट को आप फैक्टोरियल निकालिए, 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 4 का और 5 का, तो 1 का फैक्टोरियल 1 प्लस 4 का 24 प्लस 5 का 120, जोड़ लीजिए, 24 + 1 25 और 120 145। यानी किसी भी संख्या के प्रत्येक डिजिट को हम बाहर निकाल के उसका फैक्टोरियल करके बच्चों जोड़ें और पुनः वही नंबर आ जाए तो इसको बोलते हैं कृष्ण मूर्ति नंबर। एक प्रश्न और आ सकता है बच्चों, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का। वो स्ट्रिंग बच्चों, ऐसी स्ट्रिंग जो लेफ्ट से पढ़ो चाहे राइट से, अगर सेम आए तो वो पैलिंड्रोम होती है। जैसे जहाज, JAHAJ, 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 this string is called palindrome. मैडम, MADAM। बच्चों ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है तो इसका भी आप ट्राई करिए, नहीं बनेगा मेरा भरोसा रखिए मैं बताऊंगा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्नों को आपको बच्चों ध्यान देने और समझने की ज़रूरत है। ऐसे प्रोग्राम्स का कलेक्शन ही आपके प्रैक्टिकल में आपकी स्थिति को मजबूत करेगा। और मैं निरंतर आपके लिए बच्चों ऐसे स्मॉल वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। तो इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा,
अब मैं आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में पुनः आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड नमस्कार।